पिछले पार्ट में चीको एंसन मास्टर दिख गया जिससे उसका फट गया, लेकिन एम टाइम में मौत से पहले ही सिस्टम जाग गया और उसने उसकी बॉडी को कंट्रोल करके उस मॉन्स्टर को ही खत्म कर दिया, जिसको देख के हर कोई चौंक गया और उनको लगा कि कहीं ये डिवाइन इंपीरियर तो नहीं है जो रिकार्नेट हो गया। इसी का एडमायर पॉइंट सबसे मिल गया जिसके कारण उसका सिस्टम का और फंक्शन खुल सकता है और वो और भी शॉपिंग कर सकता है। और अब क्या था, एंसन मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद वो एक जगह जाके कैंप करता रहता है और वहां जाके सिस्टम से पूछने लगता है कि मैं इन पॉइंट का क्या कर सकता हूँ। तो उस पे सिस्टम बताता है कि तुम इससे वॉम्बाई पवेलियन में यानी सिस्टम के मार्केट में सामान और टेक्निक खरीद सकते हो और लकी हुए तो फिर लेजेंडरी टेक्निक भी पा सकते हो। जिसको सुनकर वो चौंक जाता है और बोलता है कि फिर देर क्या करना, तुरंत सिस्टम का मार्केट खोल देना। और उसकी बात सिस्टम मान लेता है, लेकिन जैसे वो टेक्निक खरीदने वाला रहता है उसे बहुत सारी बुल्फ की आवाज सुनाई देती है जिससे उसका ध्यान उधर चला जाता है और बुल्फ बहुत सारे उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। तो वो सिस्टम से पूछता है क्या एक बार से फिर प्लीज सिस्टम क्या आप डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिवेट कर सकते हो। जिसपे बोलता है ना वो सिर्फ वन टाइम यूज था। जिसपे वो बोलता है कि मैं इस सबसे ताकतवर पाम टेक्निक को चूज करता हूँ। लेकिन तभी एक आवाज आती है और वो दूसरी टेक्निक को चूज कर लेता है। उसको पता भी नहीं होता कि वो टेक्निक क्या है और वो बोलता है सिस्टम क्या मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ, ये गलती से टच हो गया। तो सिस्टम बोलता है नहीं, जो हो गया है सो हो गया है, वो बदला नहीं जा सकता है। ये साला तो सिस्टम पूरा स्कैम गेम इसके साथ खेल रहा है और तुमने अभी तक लाइक सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं तो करना है और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में लिखना है, तभी तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालेगा, वरना फिर मैं दूसरी स्टोरी बताएगा। जिसको सुन के वो बोलता है मेरे साथ स्कैम हुआ है, लेकिन तब इसको आवाज आती है फिर से एक टेक्निक और आसमान से जलता हुआ लोटस सीधा नीचे गिरता है और वो बुल्फ को तबाह कर देता है। तभी हमको दिखता है वो टेक्निक उसके अंदर इंस्टॉल हो जाती है, उसकी आंख चमकती है और हमको पता चल जाता है कि वो बहुत ताकतवर टेक्निक होती है। इतने में ही होंगयान उसके पास आ जाती है। डिवाइन इंपीरियर माफ कर देना, आपको इनके बीच में फंसना पड़ा और आपकी कल्टीवेशन और आपकी शांति को इन्होंने भंग कर दिया। मैं अभी इनका हल करती हूँ और इनको यहाँ से भगा देती हूँ। जिसपे बोलता है कोई बात नहीं। पीछे उसका हाथ कांपता रहता है लेकिन सामने से एकदम स्ट्रॉन्ग बनते हुए बोलता है ऐसे छोटे मोटों से मैं टेंशन नहीं लेता है। लेकिन मन में सोचता रहता है मैं कहाँ फंस गया, ये मैं कहाँ गया, मेरे को कौन यहाँ कल्टीवेशन वर्ल्ड में भेज दिया। लेकिन फिर भी वो सोचता है कंट्रोल कर, इसके सामने कमजोर नहीं दिखना है। और जैसे वो आंख खोलता है उसकी टेक्निक अपने आप वो बुल्फ को डरा देती है और एक एनर्जी वेव छोड़ के उनको पीछे फेंक देती है। उस लड़के को खुद पता नहीं रहता है, लेकिन उसके हाथ बहुत खतरनाक टेक्निक आ चुकी रहती है जो कि ओरा को सुप्रेस करके उनको डरा सकती है, जो हम लोग को आगे देखना है। जिसको देख के होंगजान भी बोलती है सच में डिवाइन इंपीरियर की ताकत इतनी ताकतवर है कि वो सिर्फ अपनी नजरों से ही वुल्फ को डरा सकते हैं और दूर भगा सकते हैं। और इससे पहले वो कुछ और समझ पाता उसको 5 पॉइंट और उसके एडमायर के मिल जाते हैं, जिसको देख के वो चौंक जाता है। लेकिन फिर वो अपनी सांसों को कंट्रोल करता है और उसके सामने स्ट्रॉन्ग बनते हुए फिर से बोलता है ए लड़की क्या कारण है तुम मेरा पीछा कर रही हो। जिसमें वो डर जाती है और बोलती है डिवाइन मास्टर इंपीरियर प्लीज माफ कर देना, मैं आपको पीछा नहीं कर रही हूँ, बस मेरे को एक रिक्वेस्ट है वो करने आई हूँ। जिसपे वो बोलता है कोई बात नहीं, बताओ तुम मेरे पास क्यों आई हो। जिसपे वो बोलती है इंपीरियर आपको लगता नहीं है कि अभी बहुत सारे एंशिएंट मॉन्स्टर अचानक से दिखने लगे हैं, ये कुछ अजीब सा नहीं है। अभी कई हजारों साल से ये साथ में थे और ये गायब हो चुके थे, लेकिन अचानक से ये कहां से आ रहे हैं। जिसपे वो बोलता है इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि कोई जानबूझ के ये सब कर रहा है। जिसपे वो बोलती है हाँ मेरे को पक्का लग रहा है कि इसके पीछे किसी का हाथ है और वो सब मैनिपुलेट कर रहा है। क्या आपको याद नहीं है जो हजारों साल पहले हुआ था। जिस उसमें वो चौंक जाता है। अब वो थोड़ी बोल सकता है कि उसको कुछ याद है क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं रहता है, लेकिन वो बोलता है मैं अभी वापस होश में आया हूँ इसलिए शायद मेरी यादें धुंधलाए। तो वो बोलते कि वास्टलैंड में वैसे तो बीस्ट हमेशा से पावरफुल थे लेकिन इतने खतरनाक कभी नहीं थे। अचानक से ये डिमोनिक और एंशिएंट फॉर्म में आने लगे हैं और ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो सुन के वो बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है। जिसको सुन के वो चौंक जाती है अरे हाँ मैंने नाम तो नहीं बताया, मेरा नाम निन होंगयान है, आप मुझको होंगयान भी बोल सकते हो। और अब क्या था, ची पूछता है होंगयान तो तुम बताओ कि एंशिएंट मॉन्स्टर इतने सारे अचानक से क्यों आ रहे, तुम्हें क्या लगता है। इस पे वो बोलती है कि मुझको कंफर्म तो नहीं है लेकिन ये डेमोनिक पाथ के फॉलोअर का नहीं मेरे को लग रहा है कि हो रहा है। उन लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि क्वेंचोंग और वास्टलैंड के आसपास में डिमोनिक और एंशिएंट मॉन्स्टरों की जनसंख्या बढ़ने लगी है और उनके अटैक भी बढ़ने लगे। हाँ उन्हीं का ये सब चाल है, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। जिसको सुन के ची का हाथ पैर कांपने लगता है, लेकिन वो अपने दूसरे हाथ से हाथ को पकड़ता है और बोलता है अच्छा आगे बताओ आगे बताओ। बोलती है कि उन्होंने अब बदला लेने का फैसला लिया है क्योंकि आपने हजारों साल पहले उनको हराया था। मेरे को पता नहीं कि आपको कितना याद है आपकी पिछली लाइफ का, लेकिन जब से आपने हराया था तो वो इस मौके की फिरार में थे। लेकिन हमारे 1000 राइटफुल कल्टीवेटरों ने हमेशा उनको सुप्रेस करके रखा और उनको हर जगह हरा के रखा। लेकिन अचानक से उनके पास लगता है कोई जादुई चाबी आ गया है जो वो डीमनों को बुला रहे हैं और एंसेस्टर मॉन्स्टरों को जगा रहे हैं और आतंक मचा रहे हैं। लेकिन आपने उनके एंसेस्टर को मार दिया था। अब अगर उनको पता चल गया कि आप वापस आ गए तो वो डर सकते हैं, तो प्लीज मदद कीजिए हमारे साथ क्वेंचोंग चलिए क्योंकि वो अब क्राइसिस में और आप ही बचा सकते हैं। जिसको सुन के वो मन में सोचने लगता है क्या पागल है लड़की, मैं इन सबसे दूर जाना चाहता हूँ और तुम मेरे को और बीच में
मौत के ले जाना चाहती है। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को तो सिस्टम से ट्रेनिंग मिली है, उसके बारे में भी नहीं पता है, मेरे को यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी वहाँ एक धमाका होता है और वहाँ पे डिमोनिक पाथ के कल्टीवेटर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, होंगा फाइनली तुमको मैंने ढूंढ लिया, अब तुम्हारा बचना मुश्किल ही नामुमकिन है क्योंकि मेरा मकड़ी तुम्हें खाने के लिए आतुर है। और अब क्या था, डीमन पॉट का एल्डर उस पर अटैक कर देता है अपनी मकड़ी के जालों से, उन पे जाले फेंकने लगता है। लेकिन होंगे अपने ब्लूटूथ फ्लेम से सबको जलाने लगती है, जिसको देख के वो और भी ज्यादा जाले फेंकने लगता है। लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है, वो सब जलने लगता है। जिसपे वो देखता है कि पीछे लड़का खड़ा है और अपने फॉलोअरों को बोलता है, उस लड़के को पहले जाके खत्म कर दो, मैं इसको देखता हूँ। जिसको सुन के वो तेजी से उसकी ओर बढ़ते हैं, जिसको देख के ची भी डर जाता है। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचते तो उसकी आंख ऐसे चमकती है जैसे दिन में रोशनी होती है और उन लोगों की शरीर की आत्मा डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे बाहर निकल आती है और जैसे वापस अटैच होती है उनकी फट जाती है और वो तुरंत वहीं रुक जाते हैं और पीछे हटते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ कुछ अच्छा नहीं हुआ और इसलिए वो एल्डर के पीछे जाके छुप जाते हैं। जिस पे एल्डर को समझ नहीं आता कि आखिर तुम उससे डर के क्यों भाग रहे हो। आखिरकार वो एक मामूली लड़का है जिसको देख के तुम्हारी इतनी क्यों फट रही है। जिस पे वो बोलते हैं, सर वो मामूली लड़का नहीं है, उसके पास जाने से ऐसा लगता है जैसे हमारी आत्मा ही निकल चुकी है, लगता है वो बहुत खतरनाक सर्जी यानी बहुत ताकतवर कल्टीवेटर है। जिसे सुन के वो बोलता है, क्या मजाक कर रहे हो, मैं ही देखता हूँ। और इतना बोल के वो तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो लड़की को पार करके वहां पर पहुंचता है और लड़की चिल्लाती है, रुक जाओ। लेकिन वो पास पहुंचते ही वो भी महसूस करता है कि उसके शरीर से आत्मा निकल रही है और जमीन में उसका पैर रखा जाता है और वो कांपने लगता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है। अब पीछे हट जाता है, लेकिन ज्यादा पीछे नहीं हट पाता है। इस मौके का फायदा उठा के होंगियान ने उसके ऊपर आग लगा दिया रहता है और फाइनली ची को पता चलता है कि उसने भी एक पावरफुल टेक्निक एक्वायर कर ली है। क्योंकि उसको ये सब देख के अजीब लगता है और वो सिस्टम से पूछता है तो सिस्टम उसको सब कुछ बता देता है कि ये सब वो टेक्निक जो चूज किया उसके कारण हो रहा है। और वो टेक्निक का नाम है दाओ तिनहान चूजन वन टेक्निक है, जिसको चूज करने के बाद वो डायरेक्ट सोल पे अटैक करता है और लोगों के डर को बढ़ा देता है, जिसके कारण उनको लगता है कि उनको किसी ने बुरी तरह से हिला के रख दिया है और उनके अंदर का डर को 100 गुना बढ़ा के रख दिया है। लेकिन दूसरी तरफ वो एंसेस्टर एल्डर डरता हुआ बोलता है कि होंगे ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं, आज तुम इस ग्रेट कल्टीवेटर का कारण बच गई हो, लेकिन मेरा एंसेस्टर जरूर वापस आएगा, यानी मेरा एंसेस्टर आएगा और तुम्हें मेरे मौत का बदला लेके रहेंगे और इसको भी खत्म कर देंगे। और अब क्या, तो वो पूरी तरह से जल के राख हो जाता है और उसके फॉलोअर भागते होंगे, उनके पीछे जाने को करती है। लेकिन ची बोलता है चूहा के पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका डर अभी भी अंदर रहता है और वो उसको रोक लेता है। और अब वो बोलती है, सही का मास्टर, आप जैसा डिवाइन इंपीरियर अगर साथ में हो तो उन चूहों के पीछे क्यों ही करना है। तो आप बताइए, आप हमारे सेक्ट में चलेंगे, हमारे सिटी में। जिसपे वो सोचता है, बोलता है यहाँ बाहर में रहना तो और खतरनाक है, इससे अच्छा सिटी में ही जाना अच्छा है। जिसपे वो बोलता है ठीक है मैं चलूंगा। तभी हमें डीमन कल्टीवेटरों को दिखाया जाता है जो अपने सेक्ट में पहुंच चुके रहते हैं और वो सब कुछ बताने लगते हैं और अपने एंसेस्टर को बताते हैं कि कैसे उस लड़के ने सबको खत्म कर दिया और एक झटके में हमारे मास्टर को राख करने के लिए होंगियान के सामने छोड़ दिया। जिसपे वो बोलता है, उस लड़के को और मैं होंगियान को तो देख लूंगा और बहुत जल्दी उनको खत्म कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे डिसाइपल को मारा। अब आगे बोलता है कि उस होंगियान के कारण हमने जो इतना मेहनत से एंसेस्टर मॉन्स्टर को पैदा किया था उसे वो मार दिया। लेकिन अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हमें अपने सेक्ट की सीक्रेट मेस्टा को यूज करना होगा और जल्दी से जल्दी एंसेस्टर मॉन्स्टर को वापस लाना होगा, दोबारा चिंता करके रहना होगा, वरना हमारा प्लान चौपट हो सकता है। यही बात इंपीरियर चिंग्यान होंगियान की, उसको तो मैं खुद ही देख लूंगा, समय आने दो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। इतने में हमें होंगियान और ची को दिखाया जाता है जो सिटी पहुंच चुके रहते हैं और वो सिटी को देखते हुए ऊपर से वहां जाते रहते हैं और नीचे बात होती रहती है, तुमने सुना है कि डिवाइन इंपीरियर सच में आ गए हैं। कुछ बोलते हैं कि ये सच है, कुछ लोग बोलते हैं ये झूठ है। लेकिन तभी होंगियान वहां से गुजरती है और उसके साथ ची को देख के सब लोग सिटी हॉल की ओर भागते हैं। यहाँ पे ची और होंगियान सेंटर में पहुंच जाते हैं और सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या सच में ये डिवाइन इंपीरियर है? मुझको तो नहीं लग रहा है। डाउट करने लगते हैं। लेकिन होंगियान की बात सुनने का वो सब उसको ग्रीट करने लगते हैं। लेकिन एडमायर पॉइंट उसको नहीं मिलता, तो उसको समझ में आता है कि इन लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है कि वही डिवाइन इंपीरियर है। और ची को तो एडमायर पॉइंट ज्यादा से ज्यादा चाहिए है, क्योंकि सिस्टम के और भी पावर उसको निकालनी है, वरना उसकी जान खतरे में। तो वो सिस्टम से पूछता है कि वो क्या कर सकता है और सिस्टम उसको एक टेलिस्मान देता है जिसको यूज करके वो डायो एनर्जी को हेवन और अर्थ की इकट्ठा कर सकता है। और वो टेलिस्मान को ब्रेक करता है और जैसे ही वो करता है उसकी एक डायो एनर्जी से स्पिरिचुअल बॉडी बनने लगती है, जिसको
जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है, क्योंकि वो तो खुद हेवन अर्थ डायो होता है। ये ची को नहीं पता रहता है, लेकिन हाँ जो देखता रहता है उन सबको पता रहता है, और वो सब उनको सच में डिवाइन इंपीरियर मानने लगते हैं और इस बार एडमायर के साथ पॉइंट देते हुए ग्रीट करने लगते हैं, जिसको देख के ची बहुत सोने लगता है, क्योंकि फाइनली उसको एडमायर पॉइंट मिलने लगता है। और जिसने अभी तक नहीं बताया कि नेक्स्ट पार्ट तुम्हें देखना है कि नहीं, कमेंट में बता देना। ये सब देख के ची खुश होने लगता है और फाइनली बोलता है डिवाइन इंपीरियर बनने का कितना फायदा होता है, इतना आसानी से एडमायर पॉइंट मिल सकता है। नॉट बैड। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म है। मैं अगले एपिसोड मिलता हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब बटन दबा दे।